हाय एवरीवन, ये वीडियो एचपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। आप सभी का एग्ज़ाम है जो कि आपका फाइनल जो वेट है आपने इतने दिनों से किया है, इतने सालों से किया है, वो ओवर हो रहा है। अब आपका एग्ज़ाम जो है फाइनली हो रहा है। ये आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है जिन भी सब्जेक्ट्स का है। तो मैं ये वीडियो जस्ट आपको बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए बना रही हूँ और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टाइम के इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ज़रूर जान लेने चाहिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो उनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में बढ़ने से पहले, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बढ़ने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन आपके लिए मैं देना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे पास व्हाट्सएप पे काफ़ी कमेंट आ रहे, काफ़ी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग टेंशन में हैं, हम क्या करें, हम एंड टाइम में क्या करें। तो सभी के लिए है ये सारी चीज़ें। काफ़ी कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं, हो सकता है काफ़ी ना जुड़े हो और आप लोग देख रहे हो, तो सभी के लिए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आपने अच्छे से मेहनत करी है और अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे जो भी आप अचीव करना चाहते हो। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो वो अंदर से आता है कि हाँ आपने पढ़ा है, और टेंशन आना तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो जायज़ है, सबको होती है, मुझे भी होती है, सबको टेंशन होती है। बट जब आपकी तैयारी अच्छी होती है ना, तो आपके जो क्वेश्चन है वो आप कभी देखना, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, जब वो क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके पढ़े हुए में से आते हैं। और यहाँ पर टेंशन होती है, ठीक है, बट अभी राइट नाउ जो टाइम ऐसा है उस चीज़ के बारे में मतलब टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज अगर आप टेंशन लेंगे ना तो फिर वो अल्टीमेटली आपके एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, बस आज का दिन है आपके पास और फिर आपके एग्ज़ाम है 9 और 10 तारीख को। तो अभी खुद को रिलैक्स रखो। हो सकता है आपकी भी ये आदत हो, मेरी तो ये आदत है ही कि जब एंड टाइम होता है ना तो मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा अब इतना देर रह गया, अब इतना टाइम रह गया, अब इतने घंटे रह गए, तो मैं और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है आप में से किसी का ऐसा ना हो। तो और हम सुनते भी हैं कि जब आपका एग्ज़ाम आता है उससे एक दिन पहले आपको खुद को रिलैक्स रखना चाहिए। तो मैं भी यही कहूँगी, आप खुद को रिलैक्स रखो, बट हम रख नहीं पाते हैं, जैसे मैं नहीं रख पाती हूँ खुद को रिलैक्स। ठीक है, क्योंकि मेरा ये होता है कि बस जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो फटाफट से, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है आपके साथ भी हो। तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली चलिए, जैसा आपका मन करता है आप अपने अकॉर्डिंगली चलिए। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपने पढ़ा है, आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है आपने पढ़ा है, तो आपका एग्जाम सबका अच्छा जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग जो एग्जाम है ओनली। और अभी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। पीजीटी एग्जाम के कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वैसे तो बहुत सारे लिखे हुए हैं एडमिट कार्ड पर, बट ये जो मैंने यहाँ पर लिखे ये आपके ज़रूरी है, जो आपको समझ में आने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या लेकर के जाएंगे, ओरिजिनल आईडी प्रूफ इन्होंने आपसे मांगा है, इसको नहीं भूलना है। और ऑब्वियस सी चीज़ होती है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो हम अपना आईडी कहीं ना कहीं लगाते हैं। तो आप भाई ओरिजिनल आईडी प्रूफ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, जो ओरिजिनल वाला है, कॉपी नहीं, वो जरूर लेकर के जाएंगे अपना। उसके बाद कोशिश करिए जो आपने लगाया हो आप वही लेकर के जाए। जैसे फॉर्म फिलिंग में अगर आपने आधार कार्ड लगाया तो आप आधार कार्ड लेकर के जाए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, इन्होंने देखो साफ कहा है कि पेन लेकर के जाना है, सिर्फ ब्लू और ब्लैक, या तो ब्लू लेकर के जाइए या ब्लैक लेकर के जाइए, और ये बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है, और लेट्स डिस्कस दे कि आप सभी लोग यहाँ, मतलब इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोग क्या हैं, मैच्योर हैं और हम बच्चे नहीं हैं। तो इस चीज़ को मुझे नहीं लगता कुछ इतना वो है, बट फिर भी मैंने काफ़ी कैंडिडेट को एग्जाम में पेन मांगते हुए देखा है। तो बी मैच्योर, इतनी चीज़ें हमें नहीं करनी, हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना पेन ज़रूर लेकर के जाएँ, है ना। और कोशिश करिए आप जेल पेन ना लेकर के जाए, अब अच्छा मोटा चलने वाला ना ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन कोई भी लेकर के जाए, डजेंट मैटर। तो आप जो है मेच्योरिटी वाली चीज़ें करना है ना, ऐसा ना हो आप वहाँ जाकर के पेन मांगे। और इसके साथ साथ ना पेंसिल नहीं अलाउड है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल रबड़ वगैरह सब लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, तो पेंसिल नहीं अलाउड है। और करेंगे भी क्या पेंसिल का, है ना। तो पेन आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन लेकर के जाना है, इसके अलावा और कुछ आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी प्रूफ के अलावा। तीसरी चीज़ ये है, चीटिंग वाली चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है, और हम तो टीचर बनने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है एक तरीके से। तो चीटिंग तो हम कर ही नहीं सकते एज ए टीचर। और अगर आप चीटिंग करते भी हैं तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि दोनों ही पर्सन, जिससे आप चीटिंग कर रहे हैं और जिसकी करा रहे हैं, जो भी है वो, तो दोनों पर्सन को यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और भी जो आगे कुछ भी नियमों कानून के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती होंगी वो भी एप्लीकेबल होंगी। तो ये तो कॉलम बिल्कुल भी होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बिकॉज एक टीचर ऐसा नहीं कर सकता। तो ज्वेलरी प्रोहिबिटेड है भाई, ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को ज़रूर स्टार मार्क लगा लो। बिकॉज हरियाणा के अंदर ना बहुत चीज़ें होती तो आजकल हर जगह ही है थोड़ी सीरियस, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा सीरियस होती है।
जब एचटेट की बात करते हैं तो एचटेट के टाइम पे भी जैसे ऐसे ही होता है। अभी आप कोशिश करिए आपने जो कुछ भी चीज़ें पहनी हुई है ना, आप कुछ भी ना पहन के जाए, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां होती कहती मैं तो चूड़ियाँ नहीं निकाल लूंगी, मैं तो मंगलसूत्र नहीं, कोई एक दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक दिन में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जो है अपना सारी ज्वेलरी पार्ट जो है निकाल करके जाएंगे, इंक्लूडिंग हम जो ये 3-4 जो कान में छेद कराते हैं वो सब, है ना। मैंने बहुतों को देखा है ये करते हुए कि ये तो निकलता नहीं है, आप निकाल लो, मेरे साथ तो नहीं निकलता। तो ये चीज़ों से बचो। वहाँ पर जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक शांत माइंड के साथ जा रहे हैं, और उनके साथ बहसबाजी करके उलझ के कुछ नहीं मिलने वाला, उनका कुछ नहीं जाएगा। वो आपको 1 मिनट लगाएंगे, 1 सेकंड लगाएंगे ये कहने में हम अलाउड नहीं करेंगे, फिर एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे इसे निकालते रहना, और वो जल्दबाजी में निकलता भी नहीं है, ठीक है। तो ज्वेलरी को कोशिश करिए, अगर किसी का नहीं भी निकलता है तो चाहे थोड़ा दर्द सहना पड़े, अगर किसी ने अभी छिदवाया जो कुछ भी है, लेकिन इनको प्लीज़ निकाल के जाएं, ठीक है। सब कुछ, इवन जो रबर बैंड होते हैं ना, वो भी अगर इसमें कुछ लगा हुआ है, लाइक प्लास्टिक, कुछ मेटल वगैरह कुछ भी लगा हुआ है तो भी अलाउ नहीं करते हैं। तो कोशिश करो, यहाँ पर नहीं पता क्या होगा, लेकिन कोशिश करो कि आप अपना सिंपल रबर लगा के जाए। एस्टेट में क्या किया था कि ये जो मोटे रबर होते हैं ना, इवन रबर वाले, सिर्फ रबर, वो भी अलाउ नहीं किया था। जिन्होंने बिल्कुल पतले रबर डाले थे ना, उनको ही अलाउ किया था, बिल्कुल पतले वाले, बिल्कुल पतले। तो आप भी कोशिश करिए बिल्कुल पतले कोई रबर डाल के जाए, ठीक है। या फिर आप ओपन हेयर रख सकते हो, बट उसमें समस्या होती है, किसी की कटिंग होती है, जो कुछ भी है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए आप ज्वेलरी बिल्कुल भी ना पहन के जाएं, इस चीज़ को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रखा गया है। इसके अलावा वाटर बॉटल भी नहीं आपको लेकर के जानी है। और रही बात, बाकी चीज़ें तो है ही भाई, जैसे आप घड़ी वगैरह पहन के जाते हो, वो सब आपके जो रूम होता है उसमें जो टाइम होता है वो लगा रहता है, घड़ी लगी रहती है। तो इसके अलावा मतलब सिर्फ पेन, एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी, इनके अलावा आप कुछ भी चीज़ नहीं लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़रा फोकस करना, ज्वेलरी वगैरह जो सिस्टम है जो हम पहनते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना है, ये चीज़ नहीं पहन के जानी है। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है बायोमेट्रिक आता है। बायोमेट्रिक आप ज़रूर इंश्योर करेंगे आपकी बायोमेट्रिक हो। अगर आपने पेपर दे दिया और अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है तो फिर आपको यहाँ पर एब्सेंट माना जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्टार्टिंग में ना भीड़ बहुत होती है, तो आप पहली प्रेफरेंस रखेंगे कि आप एग्जाम से पहले ही बायोमेट्रिक करा लें। अगर इन केस मान लो कोई मशीन काम नहीं कर रही है या फिर कहीं पर भीड़ ज़्यादा, आपका नंबर नहीं आया, तो फिर ये क्या करते हैं, जो इन्विजिलेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको ना रूम में जाकर के, जब आपका एग्जाम चल रहा होगा तो उसमें जाकर के डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए कोशिश करो आपका पहले ही हो जाए कैसे भी करके। और अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको या तो एंड ऑफ द एग्जाम या फिर ड्यूरिंग में ही 2-4 मिनट लगेगी, उसमें आप इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करवा लेना, बिकॉज बाद में हम भूल जाते हैं। उसमें बाद में ना हड़बड़ी रहती है कि जल्दी हम निकल जाएं, जल्दी है ना, क्योंकि सबकी फिर जाम वगैरह की सिचुएशन हो जाती है, तो सब भागने की कोशिश करते हैं। तो बायोमेट्रिक जो है आप ज़रूर इंश्योर करेंगे, ठीक है, आपकी बायोमेट्रिक ज़रूर हो यहाँ पर, और कोशिश करिएगा कि आप बिफोर एग्जाम बायोमेट्रिक ज़रूर करवा लें। उसके बाद OMR के बारे में कहा गया है। सबको पता है भाई, हमें OMR जो है जल्दी दे दी जाती है, जो कि हमारे जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसके अंदर होती है। और हमारी ये आदत होती है कि हम लोग OMR सीट को ना निकाल करके पहले उसको निकाल के साइड में कर देंगे, जबकि वो दी इसलिए जाती है ताकि आप अपने ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल कर लें, जो गोले हैं आप उसे भर लें। इसके अंदर आप अपना नेम वगैरह भरते हो, ठीक है, अपना रोल नंबर वगैरह लिखते हो, आपका कोड क्या है वो सब। तो ये सारी जो जरूरी चीज़ होती है ना, उसे आपने जो है इंश्योर करना है। और जो हमारी आदत होती है, हम क्या करते हैं उसको ना कोने से, अब खोलने की तो अनुमति होती नहीं है, तो हम कोने से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कैसे सोल्व होगा, ये करने की कोशिश करते हैं। वो बाद में टाइम मिल जाता है, अगर आप जल्दी जल्दी ये चीज़ें भर लेंगे ना तो फिर आपको बाद में जो है टाइम मिल जाता, फिर उस कोने को देख सकते हैं, ठीक है, उसको निकाल के। तो वो प्रक्रिया आप बाद में भी कर सकते हो, पहले नहीं, ठीक है। तो आप पहले अपना ये फिलिंग वाला प्रोसेस जो है इसको इंश्योर करेंगे। इसके साथ साथ अब ये गलती किसी से भी हो सकती है, या तो हम ध्यान ना दें, ठीक है, या फिर कुछ और, तो ये गलती किसी से भी हो सकती है कि हम लोग क्या करते हैं, जो बबल है ना उसको जल्दबाजी में कह लो या कैसे भी ध्यान नहीं देते, गलती कर देते हैं। बिकॉज हमारे जो नंबरिंग होते हैं वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2। और हम जल्दी जल्दी में देखते हैं अगर मुझे 4 भरना है तो अच्छा ये 3 हो गई, ये 4, मैं इसको फटाफट से फिल कर देती। ऐसी गलती बहुतों से होती भी है। तो ये जब कोई वैसा एग्जाम होता है ना तो ठीक है, चल जाता है, बट ये आपका एग्जाम जो है नौकरी वाला है, तो इस चीज को इंश्योर करना, जो ऊपर अगर 7 लिखा है तो आप नीचे देखेंगे कहाँ पर 7 है और फिर 7 पर ही आप सर्कल करें, ठीक है। बट अगर इनकेस फिर भी गलती हो जाती है तो फिर दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं लेना है। मेरे से भी हो गई थी गलती, बट वो मेरा पेपर चेक हो गया था, हालांकि मैं बहुत स्ट्रेस में गुजरी थी कि पता नहीं चेक होगा कि नहीं होगा, बट वो हो गया था, ठीक है, जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था। बट आप फिर भी कोशिश करिए आप कोई भी ऐसी गलती ना करें,
ठीक है, क्योंकि वो तो बाद की बात है, तो आप कोशिश करिए। बाकी अगर गलती हो जाती है तो आप लिखेंगे ऊपर बिल्कुल सही, और अगर गलती हो गई है तो फिर उसको काट के सही कर सकते हो। बाकी इस चीज़ को प्लीज़ ना करें, आप कोशिश करिए कि आप अपना जो माइंड है उसको कंसंट्रेट करिए वाइल फिलिंग द जो बबल्स हैं उनको फिल करते हुए। ठीक है, एंट्री टाइम आपका 1:30 से और 2:30 2:50 तक का है। ठीक है, 2:50 तक और 3 बजे आपका पेपर स्टार्ट है। तो ये मत करना कि भाई 2:50 तक का टाइम है तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। आप कोशिश करिए आप 2 बजे तक अपने एग्जामिनेशन सेंटर में ज़रूर पहुंच जाएं, ताकि आप खुद को रिलैक्स रख सकें। और जब हम रिलैक्स होते हैं ना तो हमारा जो माइंड है वो भी अच्छे से वर्क करता है। और एक अगर मैं जाऊँ कि अच्छा 2:50 पे जाना है तो मैं 2:40 पे भागी भागी जा रही हूँ, और फिर वहाँ जाके जल्दी जल्दी में सारे प्रोसेस कर रही हूँ, ना बायोमेट्रिक हो पाएगा और मेरा दिमाग भी कहीं ना कहीं अपसेट हो जाएगा। तो आप 2 बजे पहुंचने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, पंचकुला में है सबका, तो आप टाइम पे ही जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो OMR दी जाएगी वो ट्रिप्लीकेट OMR दी जाएगी। मतलब कि आपकी जो एक मेन OMR है जिसके ऊपर आप बबल करेंगे, जो मेन वाली है, ठीक है, ये आपकी बेसिकली इवेलुएट करी जाएगी, इसको चेकिंग करी जाएगी कंप्यूटर के थ्रू। इसके साथ साथ आपकी 2 कार्बन कॉपी होगी जो नीचे अटैच होगी। आप जो ऊपर भरेंगे ना वो नीचे ऑटोमेटिक चला जाएगा उन वाली में। ठीक है, तो उसके अंदर एक आपकी है कैंडिडेट कॉपी जिसको आप लेकर के आ सकते हो, और एक है कमीशन कॉपी, आयोग की कॉपी है ये। मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि आप जो भर के आए आप वही भर के आए, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने ये भरा था तुमने ये गलत कर दिया। तो 3 कॉपी होगी, एक आपकी फाइनल OMR और एक आपकी कमीशन कॉपी। इन दोनों को आप अपने इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करके आएंगे। ये वाली जो कॉपी है ये आप अपने साथ लेकर के आ सकते हो एज ए प्रूफ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और साथ ही इन्होंने एक जो चीज़ लिखी हुई ना वो साफ ये लिखी हुई है कि ये ना आपस में अटैच होती है, तो इसको डिटैच करने का काम है कैंडिडेट का। यानी कि ये कई बार इसको जैसे भी करना होता है, रिमूव आउट करना होता है, टोर्न आउट करना होता है, जो भी करना होता है, तो ये आपका खुद का काम है और आप इसको आराम से करेंगे। आप इसको ऐसे जगह से ना फाड़ देना कि फिर वो बाद में इवैल्यूएट ना हो जाए, ये उन्होंने साफ लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई ध्यान से इस चीज़ को आपने अलग करना है। वैसे वो आराम से हो जाती है बट फिर भी सावधानी ज़रूर आपने बरतनी है। नेक्स्ट है री इवैल्यूएशन नहीं अलाउ होगा। कंप्यूटर से सारी चीज़ें चेकआउट होती है तो बार बार आपकी जो अगेन रीचेकिंग है वो नहीं होगी। उसके बाद जो इन्होंने ये नया चीज़ें लॉन्च करी है अभी एग्जाम के अंदर, TGT में भी और CET में भी, तो ये जो है 5 ऑप्शन वाली चीज़ है। अब इस चीज़ को फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट समझते नहीं है, बट मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ कि आपको पता है। 5 ऑप्शन का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो पहले से 4 ऑप्शन में ही मिलेगा। 5वां ऑप्शन कभी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो पहले से 4 ऑप्शन को फिल करेंगे, और अगर आप इनकेस आंसर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप 5वें ऑप्शन को फिल करके ज़रूर आएंगे। अगर आप इसको फिल नहीं करते हो, इसको अगर आप बबल नहीं करोगे तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, तो आप ये 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक जो चीज़ मैंने आपको पैटर्न के टाइम पे भी बताई थी, अगर आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि 10% कितना हो गया, 100 का 10 क्वेश्चन ही हो गए हैं, अगर आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चन को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आएंगे, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 एंड 5 कुछ भी नहीं भरेंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये हम क्यों करेंगे, है ना, इतनी बेवकूफ़ी कोई क्यों करेगा। तो आप जो है 1 से 4 तक या तो कुछ भरिए, और अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो फिर 5वें ऑप्शन को आपको फिल करना कंपलसरी हो जाता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आई होप आपने पढ़ भी ली है और मैंने भी अपनी तरफ से आपको डिस्कस कर ली है। अगेन मैं आपको यही कहूँगी, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आपने पढ़ाई करी है और जो इंतजार आपने लंबा किया है वो भी फाइनली ओवर हो रहा है। और साथ में जो इन्होंने एडमिट कार्ड में बहुत प्यारी चीज़ लिखी है कि ये आपका जो एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है। इसके बाद आपको फाइनल एग्जाम और देना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जिसने फॉर्म फिल किया है, अगर वो एलिजिबल नहीं है, फिर भी अगर आप इस चीज़ को देते हैं तो फिर आप बाद में आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब समझे कि आप एलिजिबिलिटी के दायरे के अंदर ही सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आयोग तो अभी ये मान के चल रहा है कि आप एलिजिबल है इसलिए आपने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबिलिटी के दायरे में नहीं है और अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो अगर आप पास भी हो जाते हैं तो फिर आप बाद में आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो मैटर करती है। सो वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छा एग्जाम करें अपना, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और अपना पेपर ज़रूर मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। ठीक है, आपको मैं नंबर दे देती हूँ, कहाँ लिखूँ, 74190555
279। इस पर आप मुझे अपना पेपर डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो जनरल सेक्शन है उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूं। ठीक है, तो 74 190 55 279 ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके PDF फॉर्म में या फिर कैसे भी आप मुझे अपना पेपर जो है उस एग्जाम की जस्ट बाद आप मुझे प्लीज़ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।